तो ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आती है 22/9/2025 को, डबल बेंच की। इसका टाइटल होगा CBI वर्सेस उस्मान अली। इसमें ऑल ओवर हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन होते हैं फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केस, कि जल्द से जल्द केस का निपटारा करने के निर्देश जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसके पैरा 37 में ये सर्कुलर जारी हुआ। इसकी हेडिंग है नेसेसिटी फॉर द हाई कोर्ट टू इशू द सर्कल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा हाई कोर्ट को कि ये सर्कुलेट कर दो ऑल ओवर द हाई कोर्ट्स और अपने जुडिशियल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो पहला पॉइंट है इसका, द प्रोसीडिंग इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी हेल्ड एक्सपीडिशियसली। ये तो सिंपल है कि हर ट्रायल कंक्लूड होगा जल्द से जल्द। सेकंड है, व्हेन द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस स्टार्ट सच एग्जामिनेशन शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे अंटिल all the witnesses in the attendance have been examined except for special reason to be recorded in writing। तो पहली बात तो यह है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की स्टेज स्टार्ट होती कब से? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की स्टेज आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग। जितने भी विटनेस होते हैं कोई भी केस में, तो वो डे टू डे बेसिस में एग्जामिन होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा जज को इन राइटिंग। तो बहुत बार देखा गया है 302 अन्य रेप केसेस में 40-40, 60-60 विटनेस होते हैं। जो ये विटनेस अगर महीने महीने में आएंगे तो ये ट्रायल को डिले करेंगे, लेंदी करेंगे, बड़ा कर देंगे इनको। तो इसमें बहुत डिले होती है, तब जाके ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसका, व्हेन द विटनेस आर इन अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट। अगर कोई विटनेस कोर्ट में आ जाता है तब कोई एडजॉर्टमेंट नहीं होगी और पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। अगर होगी तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग में। तो फोर्थ पॉइंट है इसका, द कोर्ट शुड नॉट ग्रांट द एडजॉर्टमेंट टू द सूट द कन्वीनियंस ऑफ द एडवोकेट कंसर्न एक्सेप्ट ऑन द वेरी एक्सेप्शनल ग्राउंड लाइक बेवमेंट इन द फैमिली। इसका मतलब ये है, द कोर्ट शुड नॉट ग्रांट एडजॉर्टमेंट। कोर्ट पहली बात तो एडजॉर्टमेंट करेगा ही नहीं एडवोकेट के हिसाब से, कि जब एडवोकेट चाहे तब एडजॉर्टमेंट ले। बस इसमें ये लिखा है एक्सेप्ट तब ले सकता है एडवोकेट अपने हिसाब से डेट जब उसके परिवार में रिलेटिव में डेथ हो जाए और कोई स्पेशल एक्सेप्शनल रीज़न हो। अगर कोई ऐसा कोई रीज़न है, अगर किसी की डेथ हो गई और स्पेशल रीज़न है, उसमें सपोर्ट में मेमो भी लगेगा कोर्ट में कि इसी कारण से एडवोकेट नहीं आया। और फिफ्थ पॉइंट है, इस फिफ्थ पॉइंट ये बात करता है एक्यूज़ और कौंसल के बीच में। पहले ऊपर के थे ये तो विटनेस के बारे में बात कर रहे थे, अब फिफ्थ पॉइंट से एक्यूज़ और उसके कौंसल के। तो इसकी हेडिंग हम पढ़ेंगे, इन केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ अक्यूज और हिज काउंसिल। जब अक्यूज का और उनकी उसके काउंसिल का नॉन कोऑपरेशन हो किसी एक केस में और ट्रायल में। नॉन कोऑपरेशन मतलब कभी डेट लेती नहीं है, कभी कुछ, कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये ट्रायल को डिले करने के लिए टैक्टिक्स होती हैं अक्यूज़ की और उनके एडवोकेट की, कि जैसे ट्रायल लंबा हो और जजमेंट भी 3-4 साल बाद हो। तो उसका पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द काउंसिल द कोर्ट सेल्फ सेटिस्फाई इटसेल्फ वेदर द नॉन कोऑपरेशन इज इन एक्टिव कोलिजन विद द अक्यूज। अगर किसी काउंसिल का नॉन कोऑपरेशन है और वो एक्यूज के साथ मिला हुआ है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है नॉन कोऑपरेशन ऑफ एक्यूज, उसका काउंसिल के साथ एक्यूज के साथ, अगर ऐसा कुछ पता चलता है कि उसके साथ मिली भगत है, कोल्यूजन है, और ये कोल्यूजन डिले कर रहे हैं ट्रायल को, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है इस चीज़ को देख के, अनुभव करके कि ये टैक्टिक्स है डिले करने के लिए, तो एक्यूज को सो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों क्यों ना हम आपकी बेल कैंसिल करें। तो पहला तो ये होता है। बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट तो ये है कि एक्यूज़ और उसके एडवोकेट का कोई कोल्यूशन है, मिली भगत है। बट बी है, अगर एक्यूज़ और उसके एडवोकेट का कोई मिली भगत नहीं है, इन केस वेयर द एक्यूज इज नॉट कोल्यूजन विद द लॉयर एंड इट इज़ द लॉयर हु इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द ट्रायल। बी पॉइंट ये कहता है, अगर कोल्यूजन नहीं है, मिली भगत नहीं है एक्यूज़ और लॉयर के साथ, और बट इसमें लिखा है एंड इट इज़ द लॉयर हु इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द ट्रायल, बट इसमें एक्यूज़ का लॉयर कोऑपरेट नहीं कर रहा है ट्रायल को। समझे? इसमें कोल्यूशन तो नहीं है, दोनों मिली भगत नहीं है एक्यूज़ और उसकी, बट ये इनका जो काउंसिल है डिले कर रहा है ट्रायल को। अगर ऐसा कुछ होता है, द कोर्ट में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड अपॉइंट एन एमिकस क्यूरी फॉर द अक्यूज एंड फिक्स द फर्दर डेट। तो कोर्ट एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देगा अक्यूज के बिहाफ में। एमिकस क्यूरी उसे कहेंगे हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। इसमें कोई भी एडवोकेट हो सकता है जो कोर्ट को असिस्ट करे। तो सी पॉइंट ये है, द कोर्ट में ऑल्सो इन अप्रोप्रिएट केसेस इम्पोज द कॉस्ट। ये तो सिंपल बात करता है कि कोर्ट कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है, और विटनेस अगर आ गया है तो उसको एक्सपेंस दिलाए विटनेस को।
क्योंकि विटनेस ड्यूरिंग द विटनेस एक्यूज का प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, और एक्यूज ही नहीं आया और विटनेस हो रहा है तो विटनेस रिकॉर्ड नहीं होते, ऐसा सी पॉइंट कहता है। तो इस सिचुएशन में वो एक्सपेंस पे करेगा विटनेस के। डी पॉइंट ये है, इन केस वेयर द एक्यूज इज एब्सेंट, एक्यूज एब्सेंट है और विटनेस आ गया है, तो कोर्ट इसमें एक्यूज की बेल कैंसिल कर सकती है, अनलेस एप्लीकेशन इज मेड बिहाफ ऑफ द परमिशन ऑफ हिज काउंसिल टू प्रोसीड टू एग्जामिन द विटनेस प्रेजेंट इवन हिज एग्जामिनेशन। या तो उसकी बेल कैंसिल कर सकती है, या एक्यूज का लॉयर एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है विटनेस एग्जामिनेशन हमारे जब हम प्रेजेंट नहीं है, जब एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट ये है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मतलब जज हैं लोअर कोर्ट के, वो एक शेड्यूल फ्रेम करेंगे कि कैसे फिटनेस का एग्जामिन हो डे टू डे बेसिस में और मंथली बेसिस में, पहले से तैयार करके रखेंगे। तो ये इसकी बात करता है। 7 तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, तो यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लेटेस्ट 2025 की, और ये ऑल ओवर द हाई कोर्ट्स सर्कुलर करने को